जैसा आप देख पा रहे हैं हम लोग एंटर कर रहे हैं उस एरिया में जहां से एक्चुअली कोचिंग रीजन स्टार्ट होता है। और अब आप देख सकते हैं कि सड़कें किस तरह से खाली पड़ी हुई है। ये वो सड़कें हैं जहां पर हर दिन ऑलमोस्ट आप इस टाइम पे आ जाएंगे। अभी करीबन 1 बज रहा है दिन का, और इस टाइम पर आपको एटलीस्ट 50 to 100 स्टूडेंट्स दिख ही जाएंगे, है ना, यहाँ पे घूमते हुए। लेकिन आप देख पा रहे हो सिर्फ गाड़ियाँ घूम रही है, और वो भी जो लोकल लोग हैं उनकी गाड़ियाँ घूम रही हैं। बहुत सारी शॉप्स आपको यहाँ पर दिखेंगी, और वो शॉप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट बंद पड़ी हुई। बहुत सारे हॉस्टल आप देखें, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को यहाँ पर छोटे साइज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही होंगी, और वो दिखना शुरू हो चुकी हैं। जैसे आप देखें मेरे राइट में आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये हॉस्टल्स हैं जो कि पहले बच्चों से भरा रहता था। यहाँ आप देखेंगे एक छोटी सी मेस है, ये छोटी सी मेस है, लेकिन यहाँ पर एक टाइम पर करीबन 100 to 150 स्टूडेंट्स रहा करते थे। तो आप देख सकते हो ये एरिया जो है राजीव गांधी नगर है, और इस एरिया में बहुत डेंसिटी है स्टूडेंट्स की। लेकिन कोरोना के बाद आप देख सकते हो सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, तो स्टूडेंट तो आपको दिख नहीं रहे होंगे, बस कुछ लोग दिख रहे हैं। और ये छोटे छोटे आपके पास देखिए पॉइंट्स हैं जहाँ पर बच्चे खाना खाया करते थे, दिख रहा है आपको। तो अभी देखें आप सब फालतू बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। और यहाँ आपको देखें छोटी छोटी सी शॉप्स दिखाई दे रही है। ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है राजीव गांधी नगर का। ये जो ट्राई पॉइंट है बहुत मेन पॉइंट है। यहाँ पर बिगड़े हुए स्टूडेंट्स मिला करेंगे आपको, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, थोड़ा ध्यान से आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कॉफी बहुत चलती थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉफी बैठकर पिया करते थे दिन भर। मैं पहले आगे चलता हूँ आपको। ये आपको सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, खैर ये कोचिंग नहीं है ना, ये हॉस्टल है, ये एक अपार्टमेंट है। लेकिन हाँ, कोटा से बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स के नाम आपने सुने हैं, तो आप उनको देख सकते हैं कि वहाँ पर अभी क्या है ना, अभी क्या चल रहा है वहाँ पर। मैं पहले बता दूं आपको, ये वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं है, किसी के भी प्रमोशन के लिए। मैं आपको कोटा के हर कोचिंग की बिल्डिंग दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अभी क्या चल रहा है, क्या है वहाँ पर, ठीक। सो लेट अस स्टार्ट विद, अब आपके राइट साइड में जो बिल्डिंग आ रही है, आपको भी फोटो दिख जाएगा आई थिंक। सो दिस इज a newly established coaching of Kota, that is Nucleus Education। और आप देख सकते हैं कुछ नहीं है ना, गेट के बाहर तक अंदर तक कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा हुआ है, सब कुछ खाली है, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों की भीड़ लगा करती है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ना, ये सड़क, इसके जस्ट बाद एलन आने वाला है। इस सड़क को क्रॉस करने के लिए आपको, मतलब जो आपको डिस्टेंस दिख रही है, सामने बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, जहां हम हैं, और वहां तक जाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लग जाते थे। बिल्कुल इतना रश रहता था बच्चों का यहाँ पर, आप मतलब जाम लग जाता था जब क्लास छूटती है उस टाइम पर, तो मतलब आप बाहर निकल ही नहीं सकते। यहाँ पे आपको मतलब हाफ एन आवर भी रुकना पड़ सकता था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रैफिक कुछ भी नहीं है। अगर हम प्रॉपर स्पीड पर चलें तो हम आराम से इस जगह को विदिन 1 to 2 मिनट्स क्रॉस कर सकते हैं, ठीक। ये देखें हमारे सामने एलन की बिल्डिंग है, जहां से सबसे ज्यादा क्राउड निकला करता था। ये एक बिल्डिंग है, इसके जस्ट पीछे एक और इसकी बड़ी बिल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्टूडेंट्स नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। तो हम लोग बहुत याद आती है इन चीजों की, बहुत अच्छे से हम लोग मतलब जब भी गुजरते हैं यहाँ से देखते हैं कि यार यहाँ पे पहले कितना रश हुआ करता था, कितना रश हुआ। आप देखें इस पूरे एरिया को अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको छोटी छोटी बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है। और ये जो पूरा एरिया है आपका, ये पूरा एरिया हॉस्टल्स ही हॉस्टल्स हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स के रहने के लिए बहुत सारे हॉस्टल्स हैं यहाँ पर। अगर आप देखें तो आपको पूरा चारों तरफ का व्यू अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ हॉस्टल्स दिखाई देंगे। मतलब घर भी है, उन घरों के अंदर स्टूडेंट्स रहते हैं, पीजी, हॉस्टल्स, ये सब। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से कोरोना ने कोटा को वीरान कर दिया है ना। तो ये कोटा वीरान हो गया है कोरोना की वजह से। ये देखें, ये एक और छोटा सा हब था, मतलब प्लेस था बच्चों के लिए। इधर भी आप देखें, ये सड़क बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, जो पूरी भरी रहती थी। आप सुबह 6 से लेकर रात को 9 बजे तक कभी भी यहाँ से गुजर जाओ, यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स। ये देखें, ये छोटे छोटे हट्स थे जहाँ पर स्टूडेंट्स फास्ट फूड खाया करते थे, अपने छोटे छोटे काम करवाते थे, मोबाइल की लेमिनेशन स्क्रीन्स, है ना, चार्जर, मूवीज, ये सब के लिए। ये एक और एरिया है जहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स रहा करते थे, शॉपिंग किया करते थे। अब ये जो एरिया है पूरा राजीव गांधी नगर एरिया है, और इससे आगे हम चलना शुरू करेंगे तो इसे हम लोग तलवंडी एरिया के नाम से जानते हैं। बट आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली सड़कें, बिल्कुल खाली सड़कें। मतलब जो आपको गाड़ियां दिख रही है वो सब लोकल्स है, जो लोग दिख रहे हैं वो लोकल्स हैं। बट आप देख सकते हैं मार्केट हुआ करता था, और ये मार्केट पूरा स्टूडेंट से भरा रहता था, पूरा मार्केट स्टूडेंट से भरा हुआ था। लेकिन अब सब कुछ खाली है। यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल शॉप्स हैं पास में बहुत सारी, है ना। इधर आप देखें बहुत सारी स्टेशनरी शॉप्स यहाँ पर हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स बुक्स लिया करते थे, कपड़े वगैरह खरीदते थे। तो ये सबसे डेंस और सबसे रश वाला एरिया रहा करता था एक टाइम पर। बट ड्यू टू दिस कोविड-19
चीज़ें बदल चुकी है और मुझे भी नहीं पता ये चीज़ें कब तक ठीक होने वाली है, बट आई एक्सपेक्ट कि जैसे ही वैक्सीन आता है, क्योंकि एक फीलिंग है स्टूडेंट्स को भी और हमें भी, जो यहाँ पर जिया करते थे, जो वो अपनी क्लास में एंजॉय किया करते थे, जो कोटा में रहकर सीखा करते थे। तो लेट्स सी कब तक ये चलता है। आई होप कि जब ये ठीक होगा तो वापस से कोटा की वही रंगत आ जाएगी। सो गाइस, दिस इज द सेकंड डेंस पार्ट ऑफ कोटा। इस एरिया को हम लोग तलवंडी के नाम से जानते हैं। जो लोग कोटा रह चुके हैं, जिन्होंने कोटा में तैयारी की है, पढ़ाई की है, वो इस एरिया को बहुत अच्छे समझते होंगे। सो दिस इज तलवंडी एरिया। जैसे आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पर ट्रैफिक है, लेकिन ये बहुत कम है, क्योंकि जब यहाँ स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो सब कुछ आबाद था। आप यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स देख सकते हैं। ये सभी शॉप्स बेसिकली जो भी छोटी छोटी जनरल चीज़ें होती हैं उन सब के लिए होती है, खाना पीना, है ना। तो बहुत ही हैपनिंग से एरिया था ये और ये कोटा का सबसे पुराना मतलब एरिया रहा हुआ है, जो हमेशा से हैपनिंग रहा है। मतलब आप बोल सकते हो सबसे बिजिएस्ट रोड में से एक है ये। एक एरिया गुमानपुरा और दूसरा ये है तलवंडी। तो अभी आप देख सकते हैं कि स्टिल यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स ओपन है, बहुत सारा ट्रैफिक है, रिलेटिवली ट्रैफिक है। बट आप ये मान लो इससे 2 टाइम्स ये रोड कंजस्टेड रहा करती थी जब यहाँ पर स्टूडेंट्स होते थे। यहाँ पर बहुत सारी स्टेशनरी शॉप्स है जो भी आपके सामने आने वाली है ना, डेली नीड्स की जो चीज़ें होती है, खाने पीने की जो चीज़ें होती है, वो सब यहाँ पर प्रेजेंट थी। लेकिन अभी ऐसा आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सामने आपको कुछ बिलबोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ का बहुत बड़ा सर्किल है, हम तलवंडी सर्किल के नाम से जानते हैं और बड़ा ही हैपनिंग सा सर्किल था। मतलब आप ये जो रोड है ये उसी रोड का पार्ट है और ये कंटिन्यू हो रही है। मतलब आप ये मान लो कि ये एरिया स्टूडेंट से भरा रहता था। करीबन मैं आपको नंबर अगर दूं तो अराउंड ये आप मान लो 90,000 स्टूडेंट्स, हाँ 90,000 to 1 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसाइड करते हैं इस पूरी स्ट्रेच के ऊपर। और भी पार्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पार्ट में रहते हैं, और भी आपके पास बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये जो आपका सर्किल है ये तलवंडी सर्किल है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस सर्किल है। मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ यहाँ रहती थी। और जैसे छोटी छोटी बिल्डिंग्स, फिर से आपको हॉस्टल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह से अब हम चल रहे हैं आगे और हम आपको इसी के सेकंड पार्ट पे लेके चल रहा हूँ, रोड के सेकंड पार्ट पे, जो एरिया एक्चुअली जवाहर नगर कहलाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जवाहर नगर कैसा दिखता है और वहां पर अब क्या हाल है। तो गाइज ये आपका जवाहर नगर एरिया, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे ना बताया, एक रिसेंटली डेवलप्ड एरिया है, मतलब विद इन लास्ट 2-3 ईयर्स ये डेवलप हुआ है। और उसके डेवलपमेंट का एकमात्र रीजन था एलन की बिल्डिंग। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ऐसी एक और बिल्डिंग पीछे भी है, और उसी की वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया गया था। तो आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर छोटे साइज पे आपको ऊंचे, ज्यादा ऊंचे तो नहीं क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है, बट 3 स्टोरीज 4 स्टोरीज बिल्डिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, एक्चुअली एक भैंस बड़ी तेज मुझे मारने आ रही थी गाड़ी के अंदर भी, तो इसलिए मैं थोड़ा गाड़ी को तेज चलाना पड़ा। तो देखिए अभी सब हॉस्टल्स हैं छोटे छोटे, और ये भी रिसेंटली डेवलप हुए हैं। कुछ आपको दिख रहा है काम चल रहा है, लेकिन काम रुक गया है। अब थे जिनके लिए हॉस्टल्स, वो लोग अभी नहीं है, तो जैसे वो आएंगे ये काम वापस से उतनी ही तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें हम एंटर करने जा रहे हैं जवाहर नगर के मेन एरिया में, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेंटर के नाम से जानते हैं। और अगेन यहाँ पर आपको एलन की एक और बिल्डिंग दिखाई देगी, जो कि यहाँ की सबसे पहले बिल्डिंग थी। और इसी के बाद ये एरिया एज अ कोचिंग हब डेवलप हुआ। तो कोचिंग हब तो कोटा पूरा ही है, लेकिन यहाँ जोन्स बन गए जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी कोचिंग्स हैं, और उसी के हिसाब से यहाँ पर काम चलता है। मतलब काम चलने का मतलब उसी हिसाब से लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक और बिल्डिंग है। आई होप आपको बिल्डिंग विजिबल होगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर एरिया, अगेन यहाँ पर देखें आप छोटे छोटे बहुत सारे हॉस्टल्स आपको दिखाई देंगे, और सब कुछ खाली पड़ा है, सूना पड़ा है। ये एरिया कभी स्टूडेंट से भरा रहता था, पूरी तरह से भरा रहता था। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई। देखो यहाँ सन्नाटा ही पसरा हुआ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक, ये जो आबाद गलियां थी अब ये वीरान हो गई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही कोरोना खत्म होगा ये गलियां फिर से आबाद होगी। ठीक है, फिर से आबाद होंगी। और बस भगवान से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके। देखिए आप ये पूरा हॉस्टल्स की लाइन और पूरी खाली पड़ी हुई है पूरी। आप यहाँ रात को 12-1 बजे भी आ जाओ ना, तो भी आपको कुछ बच्चे तो घूमते हुए दिख ही जाते थे, है ना, पढ़ाई करते करते थक जाते, थोड़ा से राउंड लेने के लिए निकल जाते थे। बट अब यहाँ कुछ भी नहीं है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं रोड नंबर 2 पर, जो कि एक प्रोमिनेंट एरिया है, और यहाँ पर भी IIT के लिए बहुत सारी कोचिंग्स है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रहा करते हैं। सड़क आप सामने सूनी देख रहे हैं, और ये सड़क कभी भरी रहती थी, आबाद रहती थी। शुरुआत करते रहे सबसे पहली बिल्डिंग से, जो कि है यहाँ पर E2 इंडिया की बिल्डिंग, जहाँ पर ऑब्वियसली मैं पढ़ाता हूँ, आप जानते हैं। तो हमारा ये ऑफलाइन सेंटर है और यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब हम चलेंगे सड़क पर आगे
और देखते हैं कि सड़क का क्या माहौल रहा करता था। और अभी तो आप माहौल जो है वो बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या माहौल है। ठीक, ये सड़क पे हर टाइम किसी भी टाइम आप आ जाओ 100 से 200 कभी 50 इतने बच्चे तो हमेशा दिखते ही दिखते थे। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। और इसी सड़क पे आप आगे चलेंगे तो कोटा का एक और नाम वाइब्रेंट एकेडमी वो आपको दिखाई देगा। वहां देखते हैं क्या हालत है। हर जगह एक ही हालत है भाई, जहाँ पहले बच्चे ही बच्चे रहा करते थे। ये पूरा एरिया भी, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, अलग अलग टाइप के हॉस्टल्स हैं, प्रीमियम हॉस्टल्स भी हैं, नॉन प्रीमियम भी हैं। तो आप देखें ये जो आपको मोड़ दिखाई दे रहा है, ठीक, यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये एक और बहुत ही बड़ी कोचिंग है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्टूडेंट्स नहीं है, सब कुछ खाली है। ठीक है, ये देखें सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। और ये हमारे कोटा के लोगों की बहुत अच्छी आदत है हॉर्न बजाने की बिना मतलब में, तो वो आपको दिख ही गया होगा, है ना। तो ये देखें, ये अभी हालत हो चुकी है। अभी मैं आपको कुछ और जगह दिखाता हूँ जहाँ पर पहले बहुत बच्चे हुआ करते थे, पर अभी कुछ भी नहीं है। अब देखें इसी सड़क पे हम दोबारा से आगे चल रहे हैं और वापस हम रिटर्न कर गए। ठीक है, तो एक तरफ तो मैंने आपको दिखाई दी, इसका मैं आपको दूसरा साइड दिखाता हूँ। और जो आपका दूसरा साइड है वहां पर भी कोटा की एक और बड़ी नामी गिरामी कोचिंग रेजोनेंस। ठीक है, वहां पर एक टाइम पर, मतलब अगर आप जब क्लासेस छूटती है उस टाइम पे आ जाओ तो आप इस सड़क से निकल ही नहीं सकते हो। इस सड़क से अब आप निकल ही नहीं सकते। लेकिन आप देखना कितना स्मूथली, एक्चुअली यहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्टेड है, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिखाई दे सकता है, बट जैसा कि आप देख पा रहे हैं नहीं है। ठीक है, ये खाली पड़ा है। और जो मेरे राइट साइड में आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये रेजिडेंस की बिल्डिंग है, जहाँ पर एक टाइम पे करीबन 5 से 7 हज़ार बच्चों की क्लास एक साथ चलती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो सब कुछ खाली है, बिल्कुल खाली है। मैं थोड़ा सा रोक के आपको दिखाता हूँ। देखें बिल्डिंग की आप साइज देखें। देखिए एक नहीं ऐसी 2 बिल्डिंग है कंटिन्यूस रेजिडेंस की, और आप देख सकते हैं अंदर बाहर दोनों तरफ का माहौल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये कोरोना के टाइम की हालत हो गई है। ठीक है, अब जो रश है वो सिर्फ मेन एरियाज में जहाँ पे लोकल्स का काम ज्यादा होता है। और ये दोनों बिल्डिंग्स के बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोटा का मोस्ट हैपनिंग प्लेस है, दैट इज कॉल्ड सिटी मॉल। तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा कि सिटी मॉल और उसके आसपास का एरिया कैसा हो गया है। वैसे जो लोगों ने कोटा से तैयारी की है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिटी मॉल क्या है, और नीड्स नो इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हर टाइम पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की भीड़ रहा करती थी। ये देखिए, ये मॉल वाली रोड है जो रेजिडेंस के पीछे की तरफ से आती है, बट आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली। यहाँ पर कभी गाड़ी निकलने की जगह नहीं रहती थी, स्टूडेंट्स रहा करते थे। ठीक है, ये आपका सिटी मॉल आ गया है, बस ये देखिए इसका बैक साइड है। और ये जो आपका सिटी मॉल है ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली। यहाँ पर एट ए टाइम, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, नंबर तो मुझे याद भी नहीं है, बट हाँ एट ए टाइम अगर आप देखें 1000 से 2000 लोग तो एटलीस्ट रहा ही करते थे। किसी भी टाइम पे आप आ जाएंगे तब भी। लेकिन अब ये बिल्कुल खाली हो चुका है, और यहाँ आपको सिर्फ थोड़े बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़ी बहुत शॉप्स यहाँ पे खुली हुई हैं, है ना, जो लोकल्स यहाँ पर है। आप देखें बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, बिल्कुल खाली। ये जो आपने रास्ता देखा ये पूरा स्टूडेंट से भरा रहता था, और यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ओवरब्रिज वगैरह बन रहा है, तो इस वजह से ये ट्रैफिक डाइवर्टेड है। वरना मैं आपको मेन सड़क से दिखाता कि यहाँ पर भी अभी बिल्कुल खाली, देखें बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है ना। तो अभी ये हालत है कोरोना के टाइम पर, और ऑब्वियसली होनी भी है। सभी लोग डरे हुए हैं, हम लोग भी डरे हुए हैं, मैं भी डरा हूँ, इसलिए मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा हूँ और अंदर से मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो गाइस अभी जो रोड मैंने आपको पीछे से दिखाई थी, मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये रेजिडेंस का फ्रंट एरिया है। इसके साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर सिटी मॉल है, जिसकी हालत मैं आपको दिखा चुका हूँ, सब कुछ खाली पड़ा है। इधर ये आपके पास अपार्टमेंट्स हैं, जो प्रीमियम अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। और इधर आप देखेंगे तो आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही है। ये अगेन एलन के सामने की पार्किंग है। यहाँ पर एक टाइम पर करीबन 5 से 7 हज़ार साइकिल्स खड़ी रहा करती थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ की क्या हालत है। 360 व्यू दिखाऊँ अगर आपको इसका, तो देखिए आप सब कुछ खाली है। ये सड़क कभी खाली नहीं रहा करती थी, ये सड़क हमेशा भरी रहती थी, लेकिन अभी इस सड़क की हालत भी आपके सामने। सो गाइस दिस इज द एरिया। ये भी राजीव गांधी नगर का ही पार्ट है, और
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सड़क सामने बिल्कुल खाली पड़ी है। इस सड़क पे भी हर टाइम पे स्टूडेंट्स रहा करते थे। अगर मैं आपको इसके अंदर ले जाऊं तो यहाँ पर लाइन से हॉस्टल्स ही हॉस्टल्स हैं, तो वो मैं आपको लेकर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो रोड है ये पूरा सड़क भरा रहता था स्टूडेंट्स के साथ। जैसा कि आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, दिख रहा है वो छोटे छोटे बिल्डिंग्स दिख रही है, सब हॉस्टल्स हैं शुरू से लेकर एंड तक। और ये सभी हॉस्टल्स फुल कैपेसिटी पे रहते थे, लेकिन अब हाफ पर भी नहीं है। हाफ छोड़िए, यहाँ पर बच्चे अब नहीं है, बस थोड़े बहुत बच्चे हैं। भी मुझे कुछ बच्चे मिले थे, मैंने उनसे बात भी की थी, पर उन्होंने कहा कि सर हम अभी बिजी हैं तो हम आपको बताएंगे नहीं। नाराज हो गए, वो बताने से मना कर दिया उन्होंने। बट जो बच्चे थोड़े बहुत तैयारी कर रहे हैं जिनका सेंटर कोटा में, बस वही यहाँ पर रुके हुए हैं पीजीज और हॉस्टल्स के अंदर। और अब हम आ चुके हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर। और राइट साइड में आप एक और बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हमारी ईटूज इंडिया की सेकंड बिल्डिंग है। और बस यहीं पर हम अपना ये सर्कल खत्म करते हैं। ये कोटा का एक पार्ट था, कोटा का एक और पार्ट है, दैट इज कॉल्ड लैंडमार्क सिटी। तो लैंडमार्क सिटी भी मैं आपको लेकर चलूंगा, बट अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना ने कोटा को वीरान कर दिया है। आई होप आप लोगों को मेरी सीरीज पसंद आई होगी, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।